क्या आपने कभी सोचा है या कभी आपको फैंटेसी तो आई होगी कि स्काई रिपिंग प्लेन देखे हैं, वैसे रियल लाइफ में क्यों नहीं है? आज भी क्यों हम, जहाँ पे हर चीज फास्ट एंड फास्ट, एवर ग्रोइंग फास्टर, आईफोन 14 से आईफोन 15 फास्टर है, ला फरारी की नेक्स्ट कार उनकी प्रीवियस प्रेडिसेसर से फास्ट है, नई पोर्शा आती है तो पुरानी पोर्शा को धूल चटा देती है। लेकिन फिर भी अगर हम वही एयरलाइंस की तरफ मुड़ के देखें तो 90s में जो प्लेन आते थे आज भी वही स्पीड पे आते हैं। वो 800 to 900 माइल्स पर आवर की स्पीड से आते थे, आज भी 800 to 900 माइल्स पर आवर की स्पीड से ही आते हैं। ऐसा क्यों है, जानना चाहते हैं? चलो फिर बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो वो जानने से पहले आज के एयरलाइंस का जो माइंडसेट है पीपल का, वो जान लेते हैं। कंज्यूमर के लिए उसे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, उसे रोड पे या बाय शिप गया तो लंबा पड़ता, इसलिए वो एयरप्लेन रेफर करता है। तो उसको स्पीड मैटर नहीं करती, लेकिन काम डन कर देना बस। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो 90s के जमाने में ब्रिटिश और फ्रेंच ने मिलके इस एयर कॉन्कॉर्डिया फ्लाइट को बनाया था। ये जो वियर्ड सा प्लेन दिख रहा है, इनके डबल स्पीड में फ्लाई करता था, मतलब 1100 माइल्स पर आवर की स्पीड से। लेकिन फिर भी आज हमें ये अबॉमिनेशन क्यों नहीं दिखती? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटोटाइप फेज में था, ये एक्चुअली बने थे और 30 इयर्स सर्विस भी दिए ये लोग। लास्ट जो फ्लाई हुआ था प्लेन वो ब्रिटिश का था। तो फिर भी आज हमें ये प्लेन क्यों नहीं दिखते? क्यों? फास्टर प्लेन है ना, बिल्कुल ऐसा स्काई रिपिंग है, 2 या 2.5 मैक की स्पीड से फ्लाई कर सकती। फिर भी आज हमें प्लेन नहीं दिखते, क्यों? फास्टर चीज इज बेटर ना। ऐसा नहीं है, एयरलाइन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये प्लेन, और आज भी हमें कछुए छाप प्लेन क्यों दिखते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम कुछ की पॉइंट्स में। पहला की पॉइंट है नीड फॉर स्पीड। नीड फॉर स्पीड, देखो हर चीज स्पीड ही मैटर नहीं करती। हाँ, आप स्पीड प्लेन बना लेंगे, हाइपरसोनिक प्लेन बना लेंगे, लेकिन फिर क्या? हाइपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक चीज बनाने के लिए आपको उसका सरफेस एरिया कम करना होगा, मतलब अल्टीमेटली प्लेन को कॉम्पैक्ट कर देना होगा, जो बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम कमर्शियल एयरलाइन जैसे बोइंग 717 या 747 को देखें तो ये इतना बड़ा प्लेन होता है, लेकिन आप कॉन्कॉर्डिया को देखेंगे तो ये बिल्कुल ही छोटा पिद्दू सा प्लेन है, मतलब 30 पैसेंजर्स, जबकि वो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर अकोमोडेट कर सकता है। तो मेन तो रीजन है स्पीड बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देती है, हाई मेंटेनेंस चाहिए। उसमें थे बिल्कुल रोल्स रॉयस के 4 जेट इंजन, जो फाइटर जेट्स में आती, वो जेट इंजन इसमें इतने में फैंसी, लेकिन हाई मेंटेनेंस ना। फैंसी चीज को मेंटेनेंस भी तो चाहिए। आप फरारी को महीने में एक बार लेके जाना पड़ता मेंटेनेंस सेंटर, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको नॉर्मल जैसा हमारी कोई भी रेगुलर व्हीकल 1 साल में एक बार मेंटेनेंस करा लिया, वैसा नहीं रहता ना। और एयरलाइंस का एक सिंपल बेसिक फंडा है, जितना ज्यादा एरोप्लेन ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करता है उतना ज्यादा उसको लॉस मेकिंग प्लेन कंसीडर करते हैं। ये तो हो गया नीड फॉर स्पीड। सेकंड, कॉस्ट। प्लेन जो है हाइपरसोनिक सुपरसोनिक जाने वाला प्लेन, आप उसे रेगुलर अल्टीट्यूड पे तो नहीं उड़ा सकते ना। अभी इमेजिन कीजिए आपकी कार जा रही है 80 की स्पीड से और पीछे से आ रही है बिल्कुल 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब तक वो आपको कार दिखेगी मैन्यूवर करने से पहले ही तो वो ये हो जाएगा ना। तो सेम सिचुएशन एयर में भी है, 1200 माइल्स पर आवर की स्पीड से प्लेन चल रहा है। दोनों को अगर सेम एल्टीट्यूड पे तो नहीं रख सकते ना, इसलिए इसे 60,000 एल्टीट्यूड पे रखा जाता था। वहां क्लाइंब करने के लिए मोर फ्यूल चाहिए, वो एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन थिन होता है, अगेन मोर फ्यूल कंजप्शन हाई होगा, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट कंपनी खुद के जेब से तो नहीं देगी ना, वो आ जाएगा टिकट में, और जो आपका टिकट होगा वो अल्टीमेटली कॉस्टली हो जाएगा। अब आप ही सेंस ला, डबल पे क्यों करेंगे जबकि आपको सिर्फ स्पीड मिल रही है ना, दूसरे सारे चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो कॉस्ट। और थर्ड आता है इसी पॉइंट से रिलेटेड कंफर्ट। जब हम कोई स्पीड चीज बनाते हैं उसका सरफेस एरिया कम कर देना होता है, इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा कर्व वाले सुपर स्ट्रीमलाइंड लाइंस दिखते हैं, ऐसा बिल्कुल फरारी के ऐसा पूरे या फिर पोर्शा के। वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते, वो होते हैं एरोडायनामिक्स के लिए। तो सेम ये कॉन्कॉर्डिया के जो आप विंग देखते हैं, इसे कहते हैं डेल्टा विंग। ये बनाए गए थे बिल्कुल ही जैसा लोवेस्ट रेजिस्टेंस एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में इनका जो बीच का ये है कैबिन, वो छोटा हो गया। कितना छोटा? सिर्फ 30% अकोमोडेट कर सकते थे। एक कमर्शियल एयरलाइन के लिए वो बहुत ही कम होता है अगर हम उसे कंपेयर करें तो उसका रनिंग कॉस्ट से। और उतने छोटे स्पेस में आप कंफर्टेबली बैठ भी नहीं सकते, आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील होगा। जैसे आप कोई बड़े बिल्ड वाला इंसान को किस छोटी कार में जैसे आल्टो में बिठा दिया तो उसे कैसा फील होगा कि उसे तो दबा दिया गया है ना।
उतना कोई पे करके उतने में क्यों बैठेगा? वो तो ट्रैवलिंग चीज है ना, वो तो हाइपर कार भी नहीं है कि मेरा शौक है मैं ट्रैवल कर लिया, एक दो बार करेंगे, बार बार कौन अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करता? एंड ऑफ द डे कंफर्टेबिलिटी मैटर करती है ना। तो कंफर्ट। तीसरा सेफ्टी। 16,000 अल्टीट्यूड पे जब प्लेन उड़ता है, कैबिन डीकंप्रेशनाइज हो रहा है तो 11 सेकेंड से रहती है आदमी कॉन्शियस रहने के बाद, उसके बाद आदमी अनकॉन्शियस होता, मतलब बेहोश हो जाता। उतना सेकंड हमें सुनने को ज्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअल वो कुछ भी टाइम नहीं होता, रिएक्ट ही नहीं कर सकता एंड ऑल, सब डीकंप्रेशन के टाइम कुछ भी नहीं कर सकता। पहला रीजन। और दूसरा रीजन रेडिएशन। जब वो प्लेन उतना हाई उड़ रहा है तो ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर में आता है, एटमॉस्फेयर जितना ऊपर जाता है उसका रेडिएशन बढ़ते जाता है। उसका एक एग्जांपल है ये ब्रिटिश एयरवे की फ्लाइट जो कि फेल हो गई थी, जिसके बाद इसके फेथ ही सील्ड हो गया एयरलाइंस का, और पूरे कंकॉर्डिया फ्लीट की ये आखिरी एयरलाइन के बाद उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। फोर्थ टर्म पे कैपेसिटी। कहाँ एक 400 पीपल कैरी करने वाला प्लेन और कहाँ एक 30 पीपल कैरी करने वाला प्लेन, और दोनों सेम कॉस्ट कर रहे हैं रनिंग। तो इसका कंक्लूजन क्या? फास्टर इज नॉट ऑलवेज बेटर। बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं कोई भी चीज लेने से पहले, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, एंड इसकी वजह से आज भी हम स्लोअर एयरप्लेन्स प्रेफर करते हैं ओवर फास्टर। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर पसंद आए तो ये वाला वीडियो देख लें।